आई खाने खेला होबे ना खदेड़ा होबे, आई खाने खेला होबे ना। कलकत्ता नहीं है, वो कलकत्ता नहीं है, बनारस है। ये यूपी में ना मार के भगाया था ममता बनर्जी को। ये यूपी है, यूपी एक हुआ माला नहीं, चढ़ा हुआ माला आपको मिल रहा है तो आपको गले में धारण करना चाहिए, तब ना मानते कि आप हिंदू हैं। मतलब हिंदू बनने का नाटक। हाँ बस बस एकदम 100%। पूछना कहिए यूपी में खब्बा बोलते हैं ना, यूपी में खब्बा। एक बार आकर देखा यूपी में बाबा बा, वो नहीं आ सकेंगे। वो खेला होबे ना, खेला कुछ होगा कट्टा तो खेला होबे, यहाँ कुछ न होबे। यहाँ पर यूपी में खब्बा। क्या नाम है भाई? मानस गोस्वामी। तो कैसे देख रहे हैं ममता बनर्जी को झंडे दिखाए गए? चाह रही थी वो बनारस की जनता दे दिया है, ताकि वो अपने आप को शो करने के लिए आई थी। ही इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 2024। वो उन्होंने बनारस की जनता अगर निर्विरोध उनको जाए दिए होते तो वो बेसलेस हो जाते, लेकिन जो वो चाह रही थी बनारस में जनता, उसको आगे बढ़ा दिया। 2024 के लिए बाध्य कर दिया सोचने के लिए कि एज ए प्राइम मिनिस्टर। फिर अखिलेश के प्रचार के लिए नहीं आए अपने 24 को देखने? कौन राजनीति कौन करते हैं अपने आप को छोड़ के? अपने आप को छोड़ के राजनीति कौन करते हैं? हु इज द बेस ऑफ सेल्फिश, ऑल काइंड्स ऑफ सेल्फिश राजनीति। यहाँ पर तो कोई देश के लिए, जनता के लिए कोई सोच रहा है? तो यूपी क्या सोच रहा है? ममता बनर्जी को जगह देगा यूपी में? यूपी के जगह के लिए तो आई नहीं है वो, तो यूपी के जगह के लिए आई नहीं है वो, तो पूरे नेशनल लेवल की राजनीति करने के लिए आई है। उनको अगर अदर्स चीफ मिनिस्टर जैसे आते हैं, दर्शन करने आते हैं, वो अगर चले गए होते तो वो बेसलेस हो जाते। उसका लायक है ममता बनर्जी, नेशनल लेवल लायक है, स्टेट लायक नहीं है वो, तो स्टेट लायक नहीं है। नेशनल लेवल पे क्या संभालेगी वो? जय श्री अपना नहीं, एक हिंदू हैं आप या मुसलमान कोई हो, मुसलमान अल्लाह का इज्जत करना जानता है। एक हिंदू है तो जय श्री राम का आप इज्जत करना, आप उसका विरोध करिएगा तो आप हिंदू नहीं है, तब तो बांग्लादेशी हैं आप। यह साबित करता है। मैं काशी बाबा विश्वनाथ के नगरी आया हूं और यहाँ किसी का नहीं चलता है। जो बाबा को मानता है, जो बाबा को प्यार करता है, उसको बाबा प्यार करते हैं। और आज जो यूपी में विकास हुआ है, विकास को देखकर जिसको पूर्व में जो है अपने रोटी में घी लगा के खाते थे और जनताओं को सूखी रोटी देते थे, लेकिन बाबा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने के कारण गरीबों को भी जो है रोटी में घी लगाकर देने लगे, तो ये लोग को बुरा लगने लगे। और यही नहीं, ये लोग गरीब घर के हैं और गरीब घर के लोग गरीब को ही देखते हैं, अमीर घर के लोग कभी गरीब को नहीं देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर आए बनारस में, ममता बनर्जी भी आई उसी तरह से, यहाँ पे झंडे दिखाए गए, जय श्री राम के नारे लगाए, तो ममता बनर्जी बौखला गई और गंगा आरती में जाके अपने आप को हिंदू साबित करना चाह रही है। अरे मरने के बाद और जन्म लेने के बाद राम का नाम लेने से पुण्य होता है, और पुण्य के नाम पर आप भड़कते हैं। दुर्भाग्य है जो आप हिंदू कहते हैं, इसका मतलब हिंदू से आपको विरोध है। और ये दशा और दिशा तय कर चुकी है यूपी की जनता, जो इस बार पुनः बाबा का पुनः सरकार बनने जा रही है। क्या नाम है? बद्रीनाथ। बद्री जी कैसे देख रहे? नारेबाजी हो गई, सब कुछ हो गया, फिर भी ममता बनर्जी डटी रही यहाँ पर। ममता बनर्जी केवल अपना फॉर्मेलिटी पूरा करने यहाँ आई हैं, इसके अलावा वो और कुछ नहीं। यूपी, आप जानते हैं कि यूपी से ही पूरे देश की राजनीति चलती है और उसके अलावा और उनका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। वो अगर बंगाल को अपना समझती हैं तो केवल बस बंगाल ही समझ सकती हैं, पूरा हिंदुस्तान उनका नहीं है। और 24 का तो सपना बहुत दूर है उनके लिए। क्या जी भाई साहब, 24 का सपना लेके आएंगे बंगाल से यहाँ पर? 24 का सपना नहीं है, यहाँ पे केवल बाबा है। बाबा, हर हर महादेव, बाबा हमारे हैं। ये लोग साल भर पहले कहाँ थे? ये लोग जो भी आके दावा कर रहा है, जो भी आके जुमला बोल रहा है, जो भी आके लोगों को लुभा रहा है, ये लोग साल 2 साल पहले कहाँ थे जब ये देश इतनी बड़ी मुसीबत में थी? किसने इस देश को मुसीबत से निकाला? किसने निकाला? सिर्फ नरेंद्र मोदी ने जो है एक एक रास्ते के कांटे को दूर करते हुए आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। पूरे दुनिया में आज वैक्सीन का केवल कीमत जोड़ लीजिए पूरे भारत में, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि बीजेपी ने क्या किया है। अविनाश कुमार रावत जी। रावत भाई, क्या लग रहा है, युवा हो, एक तरफ ममता बनर्जी आगे, पूरा गठबंधन इकट्ठा हो गया योगी जी को हटाने के लिए?
पूरा गठबंधन इकट्ठा हो जाए या पूरा बम, वो होता है ना परमाणु बम, वो भी यहाँ पे पलट आएगी ना, कुछ यहाँ पे उखड़ने वाला नहीं है। हर हर महादेव। क्या नाम है भाई? रवि, क्या लग रहा है माहौल कैसा दिखाई दे रहा है? माहौल तो ये लग रहा है कि योगी जी को आना चाहिए। ममता बनर्जी पूरा गठबंधन इकट्ठा हो रहा है, कह रहे हैं कि इन्हें भगाओ यहाँ से। भगाने के लिए तो बहुत जिगरा चाहिए, लेकिन कोई भगा नहीं पाएगा अभी तक। इसलिए तो हमने काला झंडा दिखा दिया। जितने गठबंधन एक हो रहे हैं, इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होना है। अगर ओवैसी चुनाव लड़ते हैं, ममता बनर्जी, मायावती, कांग्रेस, सपा, इन सब का बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को होना है। और यहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि विकास के दम पर वोट देंगे, कानून व्यवस्था के दम पर वोट देंगे, एक नागरिकता के दम पर वोट देंगे। और हमारे पूर्वजों की जो परिकल्पना थी, हमारा अयोध्या का राम मंदिर, दिव्य काशी, भव्य काशी की जो परिकल्पना थी, उसे मोदी जी और योगी जी ने पूरा किया है। युगों युग तक हमारा उत्तर प्रदेश उनका भारी रहेगा। जय जय श्री राम। कहीं ना कहीं योगी जी की रैली में बुलडोजर दिखाई दे रहा है, बाबा बुलडोजर वाले। कि कुछ पाखंडियों को सुधारने के लिए ये तकनीक बहुत जरूरी है, और ये लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानने वाले, इसलिए इनके लिए बुलडोजर जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त या इतना कार्रवाई होते हुए आपने पहले देखा था? लॉ एंड ऑर्डर जिस ढंग से चल रहा है, क्या वो लोगों को खराब लग रही है? कहीं विपक्ष तो कह रहा है कि बुलडोजर का तेल खत्म हो लिया। भाई साहब, आप अपराध करेंगे तो हम आपको छोड़ दें? 10 तारीख के बाद फिर से बुलडोजर दौड़ेगा। 10 तारीख तक उसकी सर्विसिंग हो रही है। क्या भाई साहब सर्विसिंग हो रही है? सर्विसिंग, अरे इतनी सर्विसिंग होगी जिसकी कोई याद नहीं है। बुलडोजर तो हो रही है जो 5 साल तक वो चलता रहेगा। 5 साल के बाद फिर उस सर्विसिंग में जाएगी, फिर उसके बाद चलेगा। क्योंकि हमारे काशी में 2 बाबा हैं, एक काशी विश्वनाथ, ये अपना लेकिन बुलाते हैं और समझाते हैं लोगों को कि देखो एक काम नहीं करो, और दूसरा बाबा हमारे हैं, जब उसको नहीं समझ में आता तो उसके ऊपर बुलडोजर। ममता बनर्जी तो कह रही कि मैं शेरनी हूँ, डरने वाली नहीं हूँ। कहाँ शेरनी वाली है? हाँ, शेरनी कौन शेरनी? कहाँ की शेरनी? माला क्यों नहीं पहनी? शेरनी थी तो माला क्यों नहीं पहनी? शेरनी माता रानी के शेरनी सवारी है तो कम से कम माला तो पहनना चाहिए। हाँ, क्या नाम है भाई? ये आ गए अजय कुमार। क्या दिखाई दे रहा है? शेरनी आई यहाँ पर, कह रहे कि जनता ने डरा दिया उसे। वो शेरनी यहाँ आके बिल्ली बन गई है। वो शेरनी यहाँ आके बिल्ली बन गई है। अब देखिए वो कल निकलेगी तो किस तरह से काटेगी। कुत्ता लखे देगा, भैरव बाबा का कुत्ता लखे देगा। शेरनी जो है आके बिल्ली बन जाती है, वो बन गई हैं। कल का उनका जलवा आपने देखा ना रोड पे, क्या उनका जलवा था? बंगाल में कुछ होगा, लेकिन वाराणसी में क्या है ये आप देख चुके हैं, और कल भी आप देखिएगा। कह रही हूँ मैं शेरनी हूँ, डरने वाली नहीं हूँ, चाहे मोदी के कितने भी गुर्गे आ जाए। वाले कहने वाले बहुत से आए, करके दिखाइए, यहाँ पे अपना जलवा दिखाइए। जैसे वहाँ उन्होंने बोला था ना, खेला होगा खेला होगा। उनको शर्म लगना चाहिए। 6 फेज का चुनाव हो गया हमारे के, एक भी क्राइम नहीं हुआ। वहाँ 2 फेज का भी चुनाव हो गया, सैकड़ों लोग मर गए। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी बोली यही खाने खेला होवे। हमने बोला नहीं, हम बोल रहे हैं ममता बनी दादी यही खाने खेला होवे ना, यही खाने खेला होवे। यहाँ कोई खेला ना होवे। अनिल, क्या दिखाई दे रहा है? एक ही चीज दिखाई दे रही है कि यूपी में काबा, यूपी में बाबा, और बाबा की नगरी से ही बाबा बनेंगे। ममता बनर्जी कह रही को मैं शेरनी हूँ, खेला होवे। ममता बनर्जी खेला होवे तो 2019 में भी गठबंधन की थी वो तो। ये उत्तर प्रदेश है, ये पश्चिम बंगाल नहीं है। यहाँ उत्तर प्रदेश में वो किसी ने कहा था ना कि यहाँ का बच्चा जब पैदा होता है तभी से राजनीति करना सीखता है, तो वो वहाँ पश्चिम बंगाल में करे राजनीति। यहाँ का बच्चा राजनीति जानता है और ऐसी राजनीति करता है कि उत्तर भारत को इतने प्रधानमंत्री दे दिया कि किसी राज्य ने अभी तक नहीं दिए। 9 से ऊपर प्रधानमंत्री दे दिए। तो क्या दिखाई दे रहा है जिस तरीके से माहौल बन रहा है? कह रहा है पूरा गठबंधन इकट्ठा है, 6 चरण का चुनाव हो गया, इसमें तो कब्जा कर लिया। ये जो गठबंधन है, उन गठबंधनों के प्रत्याशियों को तो पहले नजर मार लीजिए। किसी का क्राइम इतना है कि 10-10 मर्डर किया है, किसी का क्राइम इतना है कि किसी को ऐसा मार दिया कि जिंदगी भर बेचारा उठा नहीं है। तो भैया ऐसे गठबंधन से तो राम बचाए। बाबा की नगरी में बाबा बचाएंगे और बाबा को ही लेके आएंगे। जय श्री राम। इसीलिए जगह जगह बुलडोजर बाबा और बुलडोजर दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए दिखाई दे रहा है भैया। बुलडोजर गरीब पे नहीं चला, बुलडोजर उन पे चला जिन्होंने गरीब को मारा है।
आज कोई बता दे कि किसने कितनी जमीन कब्जाई है। जितनी लोगों ने कब्जाई थी उनके गले की हलक से निकाल लिया है बाबा ने। अतीक अहमद को देख लीजिए कि इलाहाबाद में प्रयागराज जो वर्तमान का नाम है वहाँ क्या हुआ है उनका। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि बुलडोजर का तेल खत्म हो गया। अखिलेश यादव का बता दूं, मैं पड़ोसी जिले का ही रहने वाला हूँ अखिलेश यादव के। बुलडोजर साइकिल के ऊपर चढ़ेगा, साइकिल का हवा बिल 10 बार साइकिल खत्म। जो गठबंधन कर रहे गीदड़ों की टोली है, जो गठबंधन कर रहे ये गीदड़ों की टोली है। शेर अकेला ही मैदान में खड़ा होता है जो जय श्री राम की बोली है। क्या नाम है? विशाल शर्मा। ममता बनर्जी जी तुम अपना बाड़ी जाबे, मेरा बाड़ी ना आबे। ये काशी विश्वनाथ है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये बंगाल नहीं है, ये खालिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान के काशी की धरती है। ये काशी की धरती जवाब देगी, 10 मार्च को देगी। ये खालिस्तान नहीं बनने देंगे, ना बांग्लादेश बनने देंगे, ना पाकिस्तान बन देंगे। राम भक्त राष्ट्रवाद के नाम पे वोट देंगे, हिंदुस्तान के नाम पे वोट देंगे। ममता बनर्जी कह रही मैं शेरनी हूँ, डरने वाली नहीं हूँ, चाहे तुम कितने भी नारे लगा लो जय श्री राम के। तो वहाँ क्यों हिंदुओं को मरवा रही थी, क्यों भाजपा कार्यकर्ता को मरवा रही थी? आपको वोट करना था, वोट करवाना चाहिए था ना। क्यों किसी को मरवाने गए? जीतने के बाद भी मरवाई, जीतने के बाद भी मरवाई हैं, हारने से पहले भी हारने के, और अपनी सीट से हार गए, अपनी सीट नहीं बचा पाई तो वो क्या राजनीति करेंगी? वो तो बोले थी कि हम अगर अपनी सीट हार जाएंगे तो राजनीति करना छोड़ देंगे। क्यों नहीं छोड़ी? शुभेंदु जी ने तो बोला था कि अपनी सीट हार जाएंगे तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। उन्होंने तो हारे, उनकी सीट जीती, वहाँ तो ममता बनर्जी हारी हैं। बंगाल से बनारस क्या करने आई हैं? वो बंगाल को बांग्लादेश बनाने आई हैं, झुमका लगाने आई है, देश बनाने आई हैं। ये बनने नहीं देंगे। ये काशी है, बाबा की नगरी है, हर एक आदमी बाबा का है, बाबा उनके हैं, कोई यहाँ कुछ नहीं कर सकता। यहाँ के 8 विधानसभा की सीट बीजेपी लेके आ रही है, पूर्ण बहुमत से बाबा आ रहे हैं। विनय जायसवाल। तो भाई साहब कैसे देख रहे हैं? ममता बनर्जी आई कह रही कि मैं शेरनी हूँ, डरने वाली नहीं हूँ मैं। नहीं, वो शेरनी और निकुंज नहीं चल पाएंगी। यहाँ बाबा जी का राज चलेगा। बाबा आए हैं, बाबा आएंगे। ये काशी विश्वनाथ बाबा जी का शहर है, यहाँ उनके अलावा कोई नहीं आएगा। बंगाल से यूपी में अखिलेश के साथ बैठे, अब की बार बाबा जी को भेज देंगे। नहीं, साइकिल पंचर हो गई है। हुआ है ना, ये कभी होगा। ये बाबा की सरकार है और बाबा ही रहेगा। बोलो हर हर महादेव, हर हर। हम उनको लाएंगे हर बार भगवान। हाँ, जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। क्या नाम है बाबू जी? केशव गुप्ता। गुप्ता जी कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है माहौल? अरे यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। और वो जो बॉम्बे वो कलकत्ता की आई है कुछ कर नहीं पाएगी, उसका दिमाग है कहाँ? ममता बनर्जी वो कुछ नहीं कर पाएगी। कॉरिडोर देखने आई है, बिजनाथ जी का कॉरिडोर देखने आई है। बंगाल में भाजपा करताओं की हत्या करा के खदेड़ा करने वाली का खेला हो जाएगा बनारस में। अरे ममता जी अपने यहाँ तो विकास कर नहीं पाई, यहाँ क्या विकास देखेंगी वो? कह रही कि अब की बार बाबा जी को भेज देंगे घर अखिलेश के साथ। अच्छे आए और चले जाएंगे, बाबा जी ही आएंगे। देख लीजिए, आज कल बनारस में थी, आज के बाद वो कल कलकत्ता में रहेंगी, तो इसलिए जो बनारस में वो तो कल आएंगे ना। जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, जिसने काशी विश्वनाथ को स्वर्ग बनाया मथुरा को भी स्वर्ग बनाएंगे। अब काशी विश्वनाथ और जो अंधे है, दिख नहीं रहा है, इतना अच्छा बन गया है, उनको दिख नहीं रहा। कोई भी नेता हो वो सब अंधे हो गए हैं, पागल हैं। कुर्सी चाहिए उनको, इसलिए चाहिए कि लूटने को मिल नहीं रहा है। नया लुटैया चाहिए उन लोगों को। 5 साल कहाँ से लूटेंगे? यही चाहिए सरकार। अखिलेश भी आएंगे और ममता भी आएंगे, मगर क्या मोदी जी का कॉरिडोर देखने आएंगे, बाबा जी का दर्शन करने आएंगे। कि समाजवाद का नारा है, अखिलेश इनको प्यारा है, ये नहीं है। समाजवाद का नारा है, परिवारवाद इनको प्यारा है। परिवारवाद से निकले तब तो राजनीति करें। संभाल पा रहे, परिवारवाद क्या करेंगे वो? परिवार खुद ही नहीं संभाल पा रहे वो। सही होते तो अपने घर की इज्जत बचा लेते। आज अपर्णा यादव जो है बीजेपी नहीं ज्वाइन करती थी।